राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि वालों के लिए मासिक राशिफल दिसंबर 2023 की सेजिटेरियस मंथली हॉरोस्कोप एनालिसिस दिसंबर 2023 वर्ष का अंतिम महीना क्या लेकर के आ रहा है। धनु वालों के लिए कैसा रहेगा आपका वैवाहिक जीवन, आपका कैरियर, नौकरी, बिजनेस, भाग्य पक्ष, आपकी फॉरेन सेटलमेंट की स्थिति और आपकी ओवरऑल आर्थिक स्थिति, साथ में स्वास्थ्य, ये सब कैसा रहने वाला है, इस पर विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। चंद्र की राशि, जन्म राशि पर ये वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। देखिए, जो मासिक राशिफल रहता है वो जनरलाइज्ड गोचर फल होता है, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है। गोचर फल को महादशा और अंतरदशा का सपोर्ट मिलना भी जरूरी होता है। सबसे पहले समझते हैं कि धनु वालों के लिए दिसंबर 2023 में घरों की स्थितियां कैसी रहने वाली हैं। दिसंबर 2023 के महीने में शनिदेव रहेंगे आपके तीसरे भाव में, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में मार्गी गति से संचरण वो कर रहे हैं। राहु रहेंगे चतुर्थ भाव में मीन राशि में और केतु रहेंगे कन्या राशि में आपके दसम भाव में। वहीं आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति पंचम भाव में रहेंगे और दिसंबर में भी वो वक्री रहने वाले हैं। 31 दिसंबर को मेष राशि में ही बृहस्पति मार्गी होंगे। सूर्य की स्थिति को समझे तो सूर्य 16 दिसंबर तक आपके 12वें भाव में रहेंगे वृश्चिक राशि में। 16 दिसंबर को धनु संक्रांति है तो वो धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और बुध के साथ फिर वो युति बनाएंगे। बुध पूरा महीना 1 से 28 तारीख तक वो धनु राशि में ही रहने वाले हैं और 13 तारीख से वो वक्री हो जाएंगे। मंगल की स्थिति 27 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में ही रहने वाली है, आपके 12वें भाव में ही। और शुक्र 25 दिसंबर तक सब राशि के रहेंगे लाभ भाव में, अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में। अब बात करते हैं परिणाम की कि इन घरों की स्थितियों से क्या संकेत मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की। पहला भाव और पहले भाव का स्वामी स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। तो पहले भाव में आपके बुध रहेंगे और 16 दिसंबर के बाद जब सूर्य वहां आ जाएंगे तो बुधादित्य योग भी बनेगा। आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में है, मेष राशि में है, मजबूत स्थिति में, लेकिन अभी वो वक्री चल रहे हैं। और बृहस्पति की जो 9वीं स्वग्रही दृष्टि है वो वापिस पहले भाव पर भी आएगी, तो ओवरऑल स्वास्थ्य आपका ठीक रहने वाला है। लेकिन बृहस्पति वक्री है तो खाने पीने का ध्यान रखें और पेट का भी आपको ध्यान रखना होगा। सूर्य और मंगल 12वें भाव से दृष्टि डालेंगे आपके छठे भाव पर, तो चोट चपेट आपको लग सकती है, वाद विवाद से आपको बचना है। 16 दिसंबर के बाद स्वास्थ्य ज्यादा बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं भाग्य पक्ष की। कैरियर, नौकरी, बिजनेस, ओवरऑल आपकी आर्थिक स्थिति, ये सब कैसा रहने वाला है। तो भाग्य की बात करें तो नवम भाव होता है भाग्य का। नवम भाव के स्वामी सूर्य 16 दिसंबर तक आपके 12वें भाव में रहेंगे, 12वें भाव के स्वामी मंगल के साथ। तो 16 तारीख तक भाग्य पक्ष मजबूत नहीं दिखाई दे रहा है। आपके एफर्ट्स, हो सकता है जो आप जिस काम में लगे हुए हो उन एफर्ट्स का रिजल्ट आपको 16 तारीख तक ना मिले। लेकिन 16 दिसंबर को जब धनु संक्रांति होगी तो पहले भाव में आपकी राशि में आ जाएंगे सूर्य देव, 9th लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस। ये मजबूत स्थिति बनती है और वहां पर सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बनेगा। तो 16 तारीख के बाद भाग्य पक्ष आपका काफी मजबूत रहेगा। किसी भी तरह का यदि आपको कोई बड़ा निर्णय लेना है, कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से संबंधित आपको निर्णय लेना है, कोई बिजनेस डील, कोई मीटिंग करनी है, तो ये सब 16 तारीख के बाद करना ज्यादा आपके लिए शुभ रहेगा। दिसंबर के महीने में 1, 10, 19, 24 और साथ में 28 ये शुभ तारीख है भाग्य पक्ष को लेकर दिसंबर के महीने की। अब बात करते हैं कैरियर की, नौकरी की। तो दसम भाव होता है कैरियर का। दसम भाव में केतु आपके गोचर कर रहे हैं और दसम भाव के स्वामी बुध पहले भाव में है और 16 दिसंबर के बाद सूर्य भी बुध के साथ रहेंगे पहले भाव में। तो बुधादित्य योग तो ये बनेगा ही, लेकिन साथ ही में ये केंद्र त्रिकोण का राजयोग भी है। बुध आपके लिए केंद्र के स्वामी है और त्रिकोण यानी कि नवम भाव के स्वामी सूर्य है। ये बहुत अच्छा राजयोग आपके लिए बन रहा है। लेकिन देखिए, केतु कर्म क्षेत्र में बदलाव, ट्रांसफर की तरफ आपको प्रेरित कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में असंतुष्टि भी आपको महसूस होगी। सीनियर्स कोवर्कर्स का सहयोग कम मिल रहा है ऐसा भी आपको लगेगा। लेकिन केतु का जो ये प्रभाव है ये आने वाले 17-18 महीने रहेगा, ये सिर्फ दिसंबर के लिए नहीं है। तो इस तरह का जो थॉट प्रोसेस है और स्थितियों का सामना है केतु लंबे समय तक आपसे करवाएंगे। इसलिए कैरियर से संबंधित निर्णय लेने में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। दिसंबर 2023 के महीने की बात करें तो इस महीने सूर्य बुध की जो स्थिति है पहले भाव में, ये कैरियर और जॉब के मामले में शुभता देगी। मजबूत रहेगा कैरियर और जॉब का मामला, टारगेट आप पूरे कर पाएंगे। 16 दिसंबर के बाद आपकी प्रमोशन भी हो सकती है। 3, 12, 13, 21 और 24 ये विशेष शुभ तारीख है कैरियर और नौकरी को लेकर।
दिसंबर 2023 के महीने में शुक्र देव बहुत सुंदर स्थिति में है। अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में वो संचरण करेंगे, तो 11वें भाव में स्वराशि के रहेंगे धनु वालों के लिए। 11th लॉर्ड इन द 11th हाउस, ये धन लाभ के लिए ओवरऑल एक अच्छी स्थिति की तरफ इशारा करता है दिसंबर के महीने में। विशेषकर यदि आपका काम शुक्र के कारकत्व किससे संबंधित है, आप आर्ट एंड क्रिएटिविटी से जुड़े हैं, सिनेमा, म्यूजिक, डांस, फैशन, डिजाइनिंग, फोटोग्राफी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, लग्जरी आइटम्स, फ्लावर्स, परफ्यूम्स, वेडिंग वर्क, होटल, इस तरीके के व्यवसायों से यदि आपका काम संबंधित है तो आपको विशेष लाभ हो सकता है। बड़े भाई बहन, फीमेल से, माता से, बहन से, नेटवर्क सर्कल से आपको विशेष लाभ हो सकता है। शुक्र छठे भाव के स्वामी भी हैं धनु वालों के लिए, तो किसी कोर्ट केस का फैसला आपके फेवर में आ सकता है। यदि आप किसी लोन लेने का प्रयास कर रहे थे तो वो आपको दिसंबर के महीने में आसानी से मिल सकता है। लेकिन सूर्य बुध का जो ये योग है तथा शुक्र की मजबूती का फायदा आपको तभी होगा जब आपकी कुंडली में भी इस तरीके के योग होंगे। कुंडली में प्रोमिस होना जरूरी है। 5, 14, 23, 22 और 10 ये विशेष तारीख हैं जब शुक्र की मजबूती का फल आपको मिल सकता है। व्यापार की बात करें तो 7वां भाव होता है व्यापार का। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है, 12वें भाव में है मंगल, उनकी 8वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर रहेगी। 7वें भाव के स्वामी बुध पहले भाव में ही है, जो बहुत मजबूत स्थिति बनती है क्योंकि वापस उनकी जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 7वें भाव पर आएगी। और 16 तारीख से सूर्य बुध का राजयोग भी आपके राशि में बन रहा है, तो मजबूत महीना है ये व्यापार के लिए भी। 16 तारीख के बाद भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। व्यापार में डेली इनकम आपकी बढ़ेगी, नई व्यापारिक डील आपको मिल सकती है। आपके प्रेजेंटेशन का तरीका, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं आपकी, वो आपको विशेष ग्रोथ दे सकती है व्यापार के मामले में दिसंबर के महीने में। 5, 10, 14, 22 और 23 तारीख विशेष है व्यापारिक मामलों को लेकर। मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन भी 7वें भाव से ही देखा जाता है, तो रिश्तों के लिए भी ये महीना अच्छा है। लेकिन 7वें भाव पर मंगल की 8वीं दृष्टि आ रही है और 16 तारीख के बाद सूर्य की भी 7वीं दृष्टि रहेगी 7वें भाव पर, तो व्यापारिक साझेदारियों में तथा वैवाहिक जीवन में वाद विवाद से आपको बचना है। ईगो क्लैशेज हो सकते हैं। ओवरऑल आर्थिक स्थिति की बात करें तो दूसरा भाव होता है धन की बचत का, वेल्थ अकोमुलेशन का। दूसरे भाव के स्वामी शनि देव तीसरे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में है, मार्गी गति से संचरण कर रहे हैं, तो धन की बचत के लिए लगातार मेहनत आपको करनी होगी। लगातार अपना जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं आपकी, उसको इम्प्रूव करना होगा। यात्राएं आपकी हो सकती हैं। शनि और मंगल के बीच दृष्टि संबंध बन रहा है जो एक मजबूत धन योग भी बना रहा है धनु वालों के लिए। शनिदेव की 10वीं दृष्टि मंगल पर है और मंगल की 4th दृष्टि शनिदेव पर है। शनिदेव आपके लिए धनेश हैं, दूसरे भाव के स्वामी, और मंगल लक्ष्मी स्थान 5वें भाव के स्वामी भी हैं। तो जो कम्युनिकेशन, टूर एंड ट्रेवल, विदेशी कार्यों से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक मार्केट, इनसे संबंधित कार्यों में भी धनु वालों के लिए विशेष धन लाभ हो सकता है दिसंबर के महीने में। 11वें भाव के स्वामी शुक्र 11वें भाव में ही है, तो ओवरऑल मजबूत आर्थिक स्थिति रहने वाली है दिसंबर के महीने में, पहले की तुलना में बेहतरी ही होगी। 12वें भाव के स्वामी भी है मंगल और वो स्वराशि के है 12वें भाव में, तो खर्चा भी आपका ज़्यादा रहेगा। शिक्षा के लिए आप स्वयं या आपकी संतान विदेश जा सकती है। 8, 19, 25 और साथ में 26, 12 और 20 ये तारीख हैं दिसंबर महीने की, जिसमें मंगल और शनि के इस योग का फल आपको मिल सकता है। शिक्षा पक्ष की बात करें छात्रों के लिए, तो 5वां भाव होता है शिक्षा का। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति है, 5वें भाव में वक्री हैं अभी। 5वें भाव के स्वामी मंगल स्वराशि के हैं लेकिन 12वें भाव में है, तो शिक्षा प्राप्ति और उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए महीना एवरेज है। अपने विजन में आप परिवर्तन कर सकते हैं। 5वें भाव के स्वामी वृश्चिक राशि में है जो परिवर्तन को दिखाती है। पढ़ने के लिए आप विदेश या घर से दूर जा सकते हैं। 16 दिसंबर के बाद राशि में सूर्य देव के आने से, जो कि उच्च शिक्षा के मालिक यानी कि 9वें भाव के मालिक भी हैं, शिक्षा का पक्ष आपका अच्छा खासा सुधरेगा। प्रेम संबंध भी 5वें भाव से ही देखे जाते हैं, तो व्यवहार में आप संतुलन रखें, गुस्सा ना करें। वैसे शुक्र मजबूत है तो ओवरऑल स्थिति अच्छी है, नए रिश्ते की शुरुआत भी हो सकती है। राहु आपके 4th भाव में रहेंगे जो कि मानसिक शांति आपकी कम कर सकते हैं, मानसिक सुख का अनुभव कम करेंगे। माता से संबंधों में दूरी बन सकती है आपके, उनके स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। जो 4th भाव के स्वामी है बृहस्पति, वो 5वें भाव में है और उनका दृष्टि संबंध लाभेश शुक्र से है, तो प्रॉपर्टी, घर, जमीन, वाहन ये सब आप खरीद सकते हैं दिसंबर के महीने में। 5, 14, 23, 1, 11, 12, 20 शुभ तारीख है इसके लिए।
दिसंबर 2023 के व्रत और त्योहारों पर नजर डालते हुए अब बात करते हैं कि क्या विशेष उपाय धनु वालों को दिसंबर के महीने में करने चाहिए। तो 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए। ज़्यादा अच्छा शुभ फल मिलेगा यदि आप इसको मंदिर में जाकर करें, कम से कम मंगलवार को और बृहस्पतिवार को जरूर करें। पक्षियों को दाना पानी आप डालें और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। राम राम।